राधे राधे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अपार धन संपदा देने वाली, सभी पापों को भस्म करने वाली और सीधे बैकुंठ धाम का मार्ग खोलने वाली निर्जला एकादशी की अनंत कोटि शुभकामनाएं। आज मैं आपको बहुत ही गंभीरता और एकाग्रता के साथ कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह कोई साधारण दिन या सामान्य अवसर नहीं है। पूरे वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे कठोर और भगवान श्री हरि विष्णु की सबसे प्रिय निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, का महापावन अवसर आ रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी अपार धन संपदा देने वाली, सभी पापों को भस्म करने वाली और सीधे बैकुंठ धाम का मार्ग खोलने वाली। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा महादुर्लभ और चमत्कारी संयोग इस 25 जून को बन रहा है, जो इस एकादशी के महत्व और पुण्य को अनंत गुना बढ़ा रहा है। सच्चे भक्तों के मन में अक्सर यह पीड़ा और दुविधा बनी रहती है कि हम तो नित्य प्रभु की वंदना करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं होते? जीवन के कष्टों, बीमारियों और आर्थिक संकटों से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिलती? इसका बहुत सीधा और स्पष्ट उत्तर हमारे वैदिक शास्त्रों में यह दिया गया है कि जीवन में केवल कर्म या सामान्य पूजा पाठ कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस कर्म को एक सटीक समय, सिद्ध मुहूर्त और शास्त्र सम्मत सही विधि के साथ संपन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। जिस तरह आप कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन बिना सही चाबी के किसी भी मजबूत ताले को नहीं खोल सकते, ठीक उसी प्रकार 25 जून की इस परम सिद्ध और पावन निर्जला एकादशी के विशेष शुभ मुहूर्त में शास्त्र सम्मत विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया अत्यंत अचूक और गुप्त उपाय ही आपके भाग्य के बरसों से बंद तालों को खोल सकता है और आपको अनंत फलों की प्राप्ति करवा सकता है। आज मैं आपको इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं के स्वरूप गौ माता से जुड़े ऐसे अचूक और सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके सोए हुए भाग्य को तुरंत जगाकर सफलता के सारे बंद रास्ते खोल देंगे। गौ माता का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में इतना अधिक बताया गया है कि उसकी महिमा का वर्णन तो स्वयं शेषनाग भी अपने 1000 मुखों से नहीं कर सकते। सनातन परंपरा में गौ माता केवल एक पशु नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल देना जानती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का, गले में भगवान विष्णु का और मुख में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। उनके सींगों के अग्रभाग में समस्त तीर्थ निवास करते हैं और उनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। ऐसे में यदि इस पावन एकादशी पर गौ माता की सेवा और पूजा का संकल्प लिया जाए, तो वह सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है और जीवन के सारे कष्ट मिटा देती है। निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है या उनके निमित्त दान पुण्य करता है, उसे चारों धामों की तीर्थ यात्रा करने के बराबर पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। जब समुद्र में मंथन हुआ था, तो उसी मंथन से कामधेनु गौ माता प्रकट हुई थी, जो संपूर्ण जगत की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आज के इस कलयुग में जहां हर तरफ धोखा, स्वार्थ और पाप का बोलबाला है, वहां केवल एकादशी का व्रत और गौ माता की निस्वार्थ सेवा ही वह एकमात्र अचूक साधन है, जो मनुष्य को घोर नरक और दरिद्रता से बचाकर सीधे वैकुंठ का मार्ग दिखा सकती है। अब बड़े ही ध्यान से, पूरे एकाग्र मन से सुनिए। ज्येष्ठ मास की इस पावन निर्जला एकादशी की महान और दिव्य कथा
जिसे सुनने और सुनाने मात्र से भयंकर पापों और पितृदोषों का क्षय होने लगता है और घर की घोर दरिद्रता तुरंत दूर भाग जाती है। महाभारत काल की बात है। एक बार परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी पांडवों के शिविर में पधारे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती ने अत्यंत भक्ति भाव से महर्षि का आदर सत्कार किया। चर्चा के दौरान व्यास जी ने एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया और बताया कि जो भी मनुष्य नरक के कष्टों से बचना चाहता है और वैकुंठ की प्राप्ति चाहता है, उसे हर महीने की दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह सुनकर गदाधारी भीमसेन अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो एकादशी का व्रत कर लेते हैं और मुझे भी ऐसा ही करने को कहते हैं, परंतु मेरी समस्या यह है कि मैं भगवान विष्णु की पूजा कर सकता हूं, दान दे सकता हूं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे उदर में वृक्क नामक एक अत्यंत तीव्र अग्नि का वास है, जिसे शांत करने के लिए मुझे भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। एक दिन भी अन्न के बिना रहना मेरे लिए मृत्यु के समान है। तो क्या मैं भगवान श्री हरि की कृपा और स्वर्ग की प्राप्ति से हमेशा के लिए वंचित रह जाऊंगा? भीमसेन की यह करुण पुकार सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और अत्यंत स्नेह से बोले, हे कुंती पुत्र, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान है। यदि तुम वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ हो तो तुम केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का अत्यंत कठोर व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, तुम्हें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक पूर्ण निराहार और निर्जल रहकर भगवान वासुदेव का स्मरण करो। यदि तुमने पूर्ण निष्ठा से केवल इस एक एकादशी का व्रत कर लिया तो तुम्हें पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। महर्षि के इन वचनों को सुनकर भीमसेन ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और ज्येष्ठ मास की उस अत्यंत कठोर निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया। प्यास और भूख से उनके प्राण कंठ तक आ गए, परंतु उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करने के पश्चात साक्षात भगवान विष्णु की असीम कृपा भीमसेन पर बरसी। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। 25 जून की इस पावन निर्जला एकादशी के दिन आपके दुर्भाग्य को समाप्त करके आपके भाग्य को हमेशा के लिए चमका देंगे। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में निर्जला एकादशी के दिन जल का दान स्वर्ण दान से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्यदायी माना गया है। 25 जून की सुबह स्नान के बाद एक नया मिट्टी का घड़ा लें, उसे अच्छी तरह धोकर उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा शरबत, चीनी या गुड़ मिला लें। उस घड़े के मुख पर एक साफ सूती कपड़ा बांधें और उसके ऊपर एक खरबूजा, आम या कोई भी पीला फल और कुछ दक्षिणा रखें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इसे किसी योग्य ब्राह्मण, मंदिर के पुजारी या किसी प्यासे राहगीर को अपने दोनों हाथों से दान करें। दान करते समय नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करें। यह उपाय आपके जीवन से कर्ज के बड़े से बड़े पहाड़ को भी मिट्टी में मिला देगा। यदि आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है तो इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा और विशेष रूप से कुछ मीठे पीले फल जैसे केला या पका हुआ आम खिलाएं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन अन्न या रोटी का दान न करें, केवल फल और चारा खिलाएं। गौ माता को फल खिलाने के बाद पूरे भक्ति भाव से उनकी 3 बार परिक्रमा अवश्य करें
और उनके पिछले भाग जहां ब्रह्मा जी का वास होता है वो स्पर्श करके प्रणाम करें। गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल उठाकर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर लगाएं। यह गोधूली साक्षात भस्म के समान है जो आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष को उसी क्षण नष्ट कर देगी। निर्जला एकादशी पर अन्न का प्रयोग वर्जित है, इसलिए इस दिन शुद्ध गुड़ की छोटी छोटी 108 गोलियां या डलियां बना लें। सूर्यास्त से ठीक पहले गोधूली बेला में किसी गौ माता को खोजकर पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें यह 108 गुड़ की डलियां अपने हाथों से खिलाएं। हर डली खिलाते समय अपने मन में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करें। यह महा उपाय मृत्यु के भय और पीढ़ियों से चले आ रहे अज्ञात दोषों को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर देता है। गौ माता साक्षात कामधेनु है। एकादशी के दिन तो आप उन्हें फल, चारा और गुड़ खिलाकर पुण्य कमाएंगे ही, लेकिन अपने दैनिक जीवन और अन्य दिनों के लिए भी गौ माता से जुड़े इन महा उपायों को ध्यान से सुन ले। सामान्य दिनों में घर में बनने वाली पहली ताजी रोटी हमेशा गौ माता के लिए निकाले। उस पर थोड़ा सा घी और गुड़ रखकर खिलाने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। यदि शिक्षा, विवाह या सौभाग्य में बाधा है तो गुरुवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं। ताजे गूंथे आटे की लोई में हल्दी और चने की दाल रखकर खिलाने से वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं। बुधवार को हरा चारा, पालक या हरी मूंग खिलाने से व्यापार और बुद्धि में वृद्धि होती है। रविवार को लाल गौ माता को गेहूं और गुड़ खिलाने से सूर्य देव की कृपा से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। वहीं सोमवार के दिन ताजे उबले चावल खिलाने से मानसिक तनाव दूर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन चावल भूलकर भी नहीं खिलाना। शनिवार के दिन आटे की रोटी पर हल्का सा सरसों का तेल और काले तिल रखकर काले रंग की गौ माता को खिलाने से शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव तुरंत शांत हो जाते हैं। लेकिन इन उपायों को करते समय एक बात का कड़ाई से ध्यान रखें कि गौ माता को कभी भी रात का बचा हुआ झूठा, सड़ा, गला या फफूंदी लगा हुआ भोजन न दे। सूखा आटा कभी न खिलाएं क्योंकि यह उनके गले में फंस सकता है। हमेशा लोई या रोटी बनाकर ही दें और सबसे महत्वपूर्ण भोजन देते समय यह सुनिश्चित करें कि उसमें कोई प्लास्टिक या थैली न हो, क्योंकि यह गौ हत्या के पाप का भागीदार बना सकता है। यदि आपका व्यापार ठप पड़ गया है, ग्राहकों का आना बंद हो गया है या नौकरी में तरक्की रुक गई है, तो इस निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल का एक बड़ा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। निर्जला एकादशी के दिन पीपल की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप से वास माना गया। दीपक जलाते समय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह अत्यंत गुप्त उपाय आपके जीवन से भयंकर दरिद्रता के जाल को पूरी तरह से काट देगा। रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और व्यापार में आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। निर्जला एकादशी की पावन रात्रि में भगवान विष्णु के निमित्त जागरण और मंत्र जाप का अनंत फल है। रात्रि के समय एक लाल या पीले रंग का सूती धागा लें। इसके साथ 5 पीली कौड़ियां और एक गोमती चक्र लें। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के समक्ष गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा दीपक जलाएं। उस धागे, कौड़ियों और गोमती चक्र को माता लक्ष्मी के श्री चरणों में स्पर्श कराएं और इस सिद्ध लक्ष्मी मंत्र का 108 बार पूरे विश्वास के साथ जाप करें। श्री हरि श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। जाप के बाद सभी सामग्री को एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने व्यापारिक गल्ले में सुरक्षित रख लें।
विश्वास मानिए, यह महा उपाय आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खोल देगा। अक्सर लोग व्रत के बाद उपाय छोड़ देते हैं, लेकिन एकादशी के दिन एक संकल्प लें। 25 जून की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष एक पीले रंग का धागा माता लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों में स्पर्श कराकर अपनी तिजोरी में रख लें। अब अगले दिन यानी द्वादशी तिथि से एक नियम बना ले। अगले 20 दिनों तक लगातार प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें चुटकी भर हल्दी और 11 दाने चने की दाल डालें। इस जल को नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। रविवार को जल न चढ़ाएं, गिनती अगले दिन पूरी करें। शाम को पीपल या मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक 20 दिनों तक जलाएं। 20 दिन पूरे होते ही आप स्वयं देखेंगे कि नए मार्ग खुलेंगे और घर में बरकत आने लगेगी। इस पवित्र एकादशी के प्रातः काल किसी गौशाला से गौ माता का पवित्र पंचगव्य गोमूत्र, गोबर, गौ दूध, गौ दही, गौ घी थोड़ा थोड़ा ले आएं। इन 5 पवित्र वस्तुओं को शुद्ध जल या गंगा जल में मिलाकर एक पीतल के पात्र में रख ले। स्नान के पश्चात इस दिव्य पंचगव्य को कुशा या आम के पत्तों की सहायता से सर सर श्री नमः और नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए अपने पूरे घर में, विशेषकर घर के मुख्य द्वार और सभी कमरों के कोनों में छिड़कें। यह पंचगव्य साक्षात अमृत के समान है, जो एकादशी के इस पावन अवसर पर आपके घर के हर प्रकार के वास्तु दोष और तंत्र मंत्र की बाधाओं को उसी क्षण भस्म कर देता है और वहां साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी पर केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ भयंकर गलतियों से बचना भी सबसे अधिक जरूरी है। यदि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं, तब भी इन नियमों का पालन करना आपके पूरे परिवार के लिए अनिवार्य है। 25 जून एकादशी के दिन घर में भूलकर भी चावल नहीं बनने चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना साक्षात मांस खाने के समान घोर और अक्षम्य पाप माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है वह कई जन्मों तक रेंगने वाले कीड़ों की योनि में जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का संकल्प ले रहे हैं, उन्हें एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी कंठ के नीचे नहीं उतारनी है। आचमन के लिए केवल एक बूंद जल होठों पर लगाया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। जो लोग एकादशी का उत्तम कोटि का फलाहारी व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें इस दिन किसी भी प्रकार के नमक का भी त्याग करना चाहिए। नमक खाने से इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है। फलाहार में लाल मिर्च और हल्दी का प्रयोग भी सर्वथा वर्जित है। घर में भूलकर भी मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर की महिलाओं और पुरुषों को एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी को भी नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। दिन में या गोधूली बेला में सोना बिल्कुल वर्जित है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी जीव का अपमान न करें। पान का पत्ता और सुपारी चबाना भी घोर पाप है, क्योंकि पान को विलासिता का प्रतीक माना गया है। विशेषकर घर आए किसी असहाय या भिक्षुक को खाली हाथ न लौटाएं। क्रोध बिल्कुल न करें, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया क्रोध आपके सारे पुण्यों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। निर्जला एकादशी का यह महापर्व केवल भूख प्यास का व्रत नहीं है, बल्कि यह तो आत्म संयम और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। व्रत का सच्चा अर्थ तो यह है कि हम अपनी इंद्रियों को सांसारिक भोगों से हटाकर पूरी चेतना के साथ श्री हरि के चरणों में लगा दें। यही कारण है कि इस व्रत के नियम एक दिन पहले दशमी तिथि की सुबह से ही प्रारंभ हो जाते हैं।
जो भी भक्त इस व्रत की सफलता चाहता है उसे दशमी के दिन प्रातः से ही अपने आहार में पूर्ण सात्विकता लानी होगी। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन, कटहल, मसूर की दाल जैसे सभी तामसिक पदार्थों का त्याग करना होगा। सूर्यास्त के पश्चात भारी अन्न का सेवन भी वर्जित है, क्योंकि रात में भारी भोजन करने से शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में लग जाती है और अगली सुबह शरीर में आलस्य आ जाता है, जो एकादशी के दिन भगवान का ध्यान करने में बाधक है। इसीलिए संध्या को सूर्यास्त से पहले ही अत्यंत हल्का भोजन कर लेना चाहिए और रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करके सोना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशमी के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श करना या उसके पत्ते तोड़ना महापाप है। जब एकादशी का मुख्य दिन आता है तब सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन श्री हरि अत्यंत दयालु हैं, इसीलिए जो लोग बीमारी, वृद्धावस्था या किसी शारीरिक असमर्थता के कारण पूर्ण निर्जला नहीं रह सकते, वे फलाहार कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत, पीले फल और मिष्ठान अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना तुलसी दल के श्री हरि कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी केवल एक पत्ता नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसीलिए आप जो भी फलाहार, दूध या जल ग्रहण करें उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। इसके साथ मीठा स्वाद और पीले फल जैसे केला, आम, पपीता ग्रहण करना इस बात का संकेत है कि अब हमारे जीवन से कड़वाहट और अभाव समाप्त हो गए। जब मन अभाव से मुक्त होता है तभी लक्ष्मी का वास होता है और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी आगमन होता है। परंतु इस दिन कुछ कड़े नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। चावल या धान का किसी भी रूप में सेवन करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से जीव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे, मदिरा और किसी भी प्रकार का नशा इस दिन पूरी तरह वर्जित है। जो लोग इस पवित्र दिन पर भी अपनी आदतों के गुलाम होकर ऐसा आचरण करते हैं, उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती है। बासी और झूठा भोजन भी वर्जित है, क्योंकि उसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। फलाहार में सफेद नमक की जगह केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं उन्हें भी इस दिन रसोई में चावल, मैदा, मसूर दाल, बैंगन, कटहल और तले भुने पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि भारी भोजन आलस्य पैदा करता है और आलसी मन भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। इस दिन व्यवहार में भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। व्यर्थ का विवाद, ऊंची आवाज, कटु वचन और क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि जहां कलह होती है वहां श्री हरि का वास नहीं होता। दिन में देर तक सोना भी मना है, क्योंकि ऐसा करने से पिछले जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये नियम किसी भय के लिए नहीं बल्कि सोई हुई आत्मा को जागृत करने और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। सुपात्र ब्राह्मण, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या किसी जरूरतमंद को जल, फल, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। गर्मी के मौसम में जल का दान सबसे उत्तम है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दान करता है तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, क्योंकि बंद मुट्ठी से न तो कुछ दिया जा सकता है और न लिया जा सकता है। स्त्रियों और विशेष शारीरिक परिस्थितियों के लिए भी शास्त्रों में सूक्ष्म नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं केवल मानसिक रूप से व्रत रखें, पूजा स्थल को स्पर्श न करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें समय समय पर फलाहार, जल और फलों का रस लेना चाहिए और यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो व्रत ही न करें। भगवान कभी किसी गर्भवती माता और उसके शिशु को कष्ट नहीं चाहते। सच्ची भक्ति तो जीव दया में है। यह भी याद रखें कि जो लोग अपने बड़ों का निरादर करते हैं और बूढ़े माता पिता का अपमान करते हैं, उनका कोई व्रत या दान भगवान स्वीकार नहीं करते। माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ा व्रत है। सुहागन स्त्रियों को इस दिन काले या गहरे नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले रंग को शोक और नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसके स्थान पर लाल, पीले, गुलाबी या नारंगी रंग के शुभ वस्त्र पहने। इस दिन सुहाग की सामग्री किसी अन्य के साथ साझा न करें। आर्थिक संकटों से बचने और धन धान्य की वृद्धि के लिए संध्या पूजा में एक पीले कपड़े पर 5 पीली कौड़ियां, 5 गोमती चक्र और 1 चांदी का सिक्का रखें और माता लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करें। अगले दिन इस पोटली को तिजोरी में रखें। इससे घर में धन के नए मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा रात में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन गहरी सफाई वर्जित है, क्योंकि उससे सूक्ष्म जीवों की हत्या का भय रहता है और भगवान विष्णु अहिंसा के समर्थक हैं। दहलीज पर बैठना, खड़े होना या वहां पैर रखकर भोजन करना भी निषिद्ध है, क्योंकि दहलीज माता लक्ष्मी के प्रवेश का पवित्र मार्ग है। अगले दिन पारण का विशेष ध्यान रखें। सुबह स्नान दान के बाद सादा जल और तुलसी युक्त चरणामृत से शुरुआत करें, फिर हल्का फल लें ताकि शरीर धीरे धीरे आहार स्वीकार कर सके। मूंग दाल और चावल की हल्की खिचड़ी वांवला खाना शुभ है। पारण के समय किसी से क्रोध या कटुता न करें और न ही यह अहंकार रखें कि मैंने बड़ा तप किया है। ऐसा करने से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। विनम्रता से भगवान को धन्यवाद दें। पूरे दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते रहें और संध्या को तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करें। जो भक्त दशमी से द्वादशी पारण तक इन सभी नियमों का सच्चे मन से पालन करता है, उसके जीवन से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है और लक्ष्मी नारायण की कृपा से परिवार को आरोग्य, धन, धान्य और अखंड सौभाग्य मिलता है। पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत अभिषेक करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर से दरिद्रता दूर होती है। अभिषेक के बाद भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं और फिर जल, तिल व पीला पुष्प लेकर संकल्प करें। हृदय से यह कहें कि हे प्रभु, मैं अपने परिवार को बुरी नजर और संकटों से बचाने और अपने दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूं। मैं सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक बिना जल और अन्न के यह व्रत निभाऊंगा। हे दीननाथ, मुझ पर कृपा रखना। यह कहकर हाथ की वस्तुएं प्रभु को अर्पित कर दें। विष्णु पूजा में चावल का प्रयोग वर्जित है, इसके बदले तिल का प्रयोग करें। भगवान को पीले पुष्प, ताजे फल और अखंड तुलसी पत्र अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम या महामंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन कुछ कर्मों से हर मनुष्य को बचना चाहिए। जल की एक बूंद भी कंठ से नीचे नहीं उतारनी चाहिए। मन में क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई बुरा व्यवहार भी करे तो मन को शांत रखें और नारायण का नाम जपें, क्योंकि क्रोध रूपी अग्नि सारे पुण्य को जला देती है। प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, फूल तुलसी न तोड़ें। घर को साफ सुथरा रखें, लेकिन ऐसी सफाई न करें जिससे जीवों की हत्या हो। घर के द्वार पर आए भिखारी
गरीब या पशु को न भगाएं, बल्कि अपनी क्षमता से अन्न जल देकर सम्मान करें। गर्मी में राहगीरों के लिए जल के मटके या शरबत की प्याऊ लगवाना सबसे बड़ा पुण्य है। एकादशी की रात जागरण करें, भजन कीर्तन करें, इससे पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। चावल का सेवन न करें, क्योंकि उसमें पाप पुरुष का वास होता है। यदि शरीर में सामर्थ्य न हो तो अकारण कष्ट न लें, फलाहार करें या एक समय जल लें, क्योंकि भगवान आपके भाव और श्रद्धा के भूखे हैं, शरीर की पीड़ा के नहीं। इस प्रकार जो भक्त सच्चे मन से इन सब बातों का पालन करता है, उसका भाग्य जाग उठता है और उसे लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। यही इस महापर्व का संदेश है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।